चेजिंग डॉग है, एथलेटिक डॉग है, जर्मनी में तो भेड़ों को चराने के लिए यूज करते हैं। तो ये डॉग बैठना नहीं चाहिए, मतलब अगर एक्टिविटी कर रहा है, ये माइंडसेट डॉक्टर्स कहते हैं कि चाहे इंसान का बच्चा हो चाहे कोई पेरेंट्स एनिमल का बच्चा, वो मोटा हेल्दी नहीं होता। 10 क्या सप्लीमेंट बहुत ज्यादा नहीं कभी भी देना चाहिए। देखो कुछ भी एडिटिव आप डालोगे, हम भी तो खाना खा रहे हैं ना, रोज हम सप्लीमेंट नहीं खा रहे ना। 365 दिन सप्लीमेंट खाएंगे तो खाना अपना काम नहीं करेगा। अब बिल्लो है, बिल्लो उसको जो नहीं बनी, इसके पास कम से कम 12-13 आरसीसी है, सीसी सिर्फ 3 है, 4 सीसी भी चैंपियन को दोनों चीजें। अब 12 सीसी एक होममेड फूड हेल्दी होता है, बट फॉर शो पर्सपेक्टिव आपको कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेगी। हर महादेव सभी को। तो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ विजित शिवाज भैया के यहाँ पे, जिनका जो कैनल है वो द डॉग ब्रदर्स कैनल है, और वो जर्मन शेफर्ड में जो है वो ब्रीड करते हैं, और शौकीन तौर पे ही जर्मन शेफर्ड उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, और अपने डॉग्स को वो जो है डॉग शो में ही पार्टिसिपेट करवाते हैं, और बहुत अच्छी लेवल की वो ब्रीडिंग कर रहे हैं। उनके जो डॉग्स हैं वो अच्छे शो में विनिंग भी कर रहे हैं, और उनके जो पपीज़ वो जो अपने यहाँ ब्रीड करते हैं वो पपीज़ भी बहुत अच्छी क्वालिटी के वो लेते हैं। लिमिटेड जो है वो ब्रीडिंग करते हैं। तो क्या उनकी राय है जर्मन शेफर्ड से रिलेटेड, क्या उनका आगे फ्यूचर में गोल है, और किस तरह के उन्होंने जर्मन शेफर्ड रखे हुए हैं, तो वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा मैं उनके पास लेके जाऊँगा आपको, और वहीं दिखाऊँगा उनके डॉग्स, और उनके बारे में जो है वो सारी डिटेल्स जो है उनसे पूछेंगे और उनकी राय जानेंगे जर्मन शेफर्ड से रिलेटेड। तो वीडियो में पूरा बने रहें और देखते रहें वीडियो को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो मैं अभी पहुंच चुका हूं विजित भाई के यहाँ पे, और आगे की जो इन्फॉर्मेशन है और विजित भाई के बारे में जो है जो भी डिटेल है वो अपने बारे में खुद इंट्रोडक्शन देंगे और थोड़ी डिटेल में अपने बारे में बताएंगे। तो विजित भाई कैसे हैं आप? तो विजित भाई, मैंने अपने व्यूअर्स को बता ही दिया था कि मैं आज आपसे मिलने वाला हूँ, और जैसे कि आप जर्मन शेफर्ड का शौक रखते हैं, तो कुछ अपने बारे में आप बताइए कि कब से आपको शौक लगा, क्या आपका प्रोफेशन है, और आप इस जो है शौक में कैसे आए, कौन कौन से डॉग्स आपके पास है, बेसिकली जो भी आप जो है आपको इन्फॉर्मेशन है अपने डॉग्स के बारे में और इस फील्ड के बारे में, और क्या आप एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो थोड़ा सा अपने हमारे व्यूअर्स को बताइए अपने बारे में। हेलो, आई एम विजित शिवाज और मेरा कैनल का नाम है डॉग्स ब्रदर कैनल। ये नाम मैंने इस तरीके से चूज किया था कि थोड़ा हटके भी है और मोर अफेक्शनेट टू माय डॉग्स। मैंने जो काम स्टार्ट किया, बेसिकली मैं प्राइवेट जॉब में जॉब कर रहा हूँ, और मेरा मेन ब्रीडिंग का था इंटरेस्ट, और ब्रीडिंग का लेवल थोड़ा सा अप करना, अपनी लर्निंग करना। मैंने पहली जो फीमेल ली थी डॉक्टर अर्पित त्यागी से ली थी, जो नॉर्थ इंडिया का एक चैंपियन डॉग था, आशाज बॉलर, यूरो के नाम से वो फेमस था। वहां से मैंने एक फीमेल ली थी जिससे मैंने अपनी कैनल की स्टार्ट की थी। उसका जो रजिस्टर्ड नेम है वो उल्वा है, और उसकी मदर जो है वो अपने रोहित भैया है मेरठ में ही, रोहित चौधरी, उनकी फीमेल, उनकी ब्रीडिंग की फीमेल है, और स्टड यूज हुआ था उसमें यूरो। जब मैंने वो फीमेल ली तो उसके बाद मेरे को जर्मन शेफर्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट आना चालू किया। मैंने उसका शो स्टार्ट किया, बट कोरोना टाइम आ गया था, उस टाइम शोज थोड़े से बंद हो गए थे इमीडिएटली, और जनरली बाहर जाना भी बंद हो गया था। तो उस चक्कर में मैंने फिर उधर के शोज तो बंद हो गए, बट मैंने उसकी ब्रीडिंग जब स्टार्ट करी, जस्ट कोरोना के पहली वेव के बाद मैंने उसकी ब्रीडिंग स्टार्ट की, और मैंने उसमें से मैक्स, जो अपना याफस रजा वाला डॉग है मैक्स, उससे मैंने उसका लेटर लिया, और बहुत हेल्दी लेटर हुआ था। 11 पप्स का वो लेटर हुआ था। उसमें से मैंने अपनी एक फीमेल रिटेन करी थी, जो मैं आगे बताऊंगा, एक बिल्लो रानी के नाम से, जनरली एक फेमस फीमेल है, शोज में बहुत पार्टिसिपेट किया है, विनिंग्स की हैं। तो बिल्लो रानी जो है उसका रजिस्टर्ड नेम है शाशा, वो मैक्स की डॉटर है, इनटू जो मेरी फीमेल है उल्वा। ये ब्लड लाइन वो कैरी कर रही है, और 2021 उसकी डेट ऑफ बर्थ है, 17 जनवरी 2021। जो फीमेल आपकी जो पहली फीमेल है, जो उसकी डॉटर है, जो उसकी डॉटर है, अच्छा, अच्छा। जो मदर है, मदर की डेट ऑफ बर्थ है 3 मार्च 2018। तो आपकी जो फर्स्ट फीमेल थी, क्या वही फीमेल थी? उससे पहले भी आपने कभी डॉग नहीं, उससे पहले मैंने डॉग्स रखे थे, मेरे पास एक लैब्राडोर हुआ करता था, एज पेट पर्पस के लिए? पेट पर्पस पे रखे थे। स्ट्रीट डॉग्स को भी मैंने कॉलेज टाइम में अपने रूम में रखा था, बट वहां से डॉग से अफेक्शन जो स्टार्ट हुआ। प्रोफेशनली आप इस मतलब शौक में या ब्रीडिंग में आए, वो आपकी जो जर्मन शेफर्ड की फीमेल्स के बारे में आप बता रहे हैं, उल्वा, हाँ, तो वो आपकी फर्स्ट फीमेल है एज अ प्रोफेशनल? एज अ प्रोफेशनल, जहाँ से मैंने एक्चुअली अपनी कैनल स्टार्ट करी, ओके, उल्वा से, और उसी के मैंने बच्चों को रिटेन करके अपना स्टॉक
थोड़ा इंक्रीज किया है। मैं बहुत 10 12 15 डॉग्स का स्टॉक नहीं रखा हुआ। मेरे पास 3 डॉग्स हैं, एक स्टड है, एक फीमेल है और एक उनकी मदर है फीमेल। तो मैंने अब बिल्लो का अगर बताया, जैसे बिल्लो शोज में जाती रहती है, तो बिल्लो को मैंने रिटेन किया था, उसको ट्रेन किया, शोज में पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया, वहां से कुछ चीज निकल के आई सामने, शोज में पार्टिसिपेशन बढ़ा, तो मैंने उसको शोज में कराया। वो अब इंडियन चैंपियन नहीं बनी है, उसके 3 सीसी कंप्लीट है। अभी रिसेंटली इस ईयर जो है वो इंडियन चैंपियन का टाइटल उसको मिल चुका है। मिल जाएगा अभी। अभी मिल जाएगा। हाँ, एक्चुअली पुराने के से रूल्स में 3 सीसी हुआ करते अच्छा। थे, अभी 4 सीसी पे तो अभी चैंपियन 3 बनता है। उसने कंप्लीट कर चुकी है, एक 3 रह गई। कंप्लीट है, उसको 1 सीसी का रिक्वायरमेंट है, एक चैंपियनशिप सर्टिफिकेट मिलेगा, शी विल बिकम द इंडियन चैंपियन। और अभी किस एज में है वो? 2021, तो अभी जनवरी 2021 की डेट चार ऑफ बर्थ चार है। साल कंप्लीट हो चुके हाँ हैं। जी। तो उससे भी कोई आपने लेटर लिया है अभी तक? हाँ, बिल्लो से मैंने 1 लीटर लिया है, उसको एज अ प्रूवन फीमेल कराने के लिए। जब वो 2 इयर्स की हो गई थी तब मैंने पहला लीटर लिया था, क्योंकि मेरी हैबिट है बहुत जल्दी जल्दी लीटर ना लेके, एक प्रॉपर टाइम से तैयार करके कॉम्बिनेशन सेट करके। मैंने आइटल के साथ लीटर लिया था, अच्छा। जो गुड्डू चौधरी भैया हैं जी। अपने, उसके साथ लिया था मैंने लीटर, और उसमें से वो प्रूवन भी हो गई थी, और एक अच्छा लीटर, हेल्दी लीटर दिया था उसने 7 पप्स का। वो सब पप्स अपनी अपनी जगह पे और अपने। जो उसकी मदर है उसकी भी आपने जैसे ब्रीडिंग करी है, तो उसकी भी कोई पपीज जो है वो आपने अच्छी जगह पे भी दिए होंगे, तो उन्होंने भी कोई शो में या किसी हाँ। अच्छी ब्रीडर के यहाँ कुछ अपना शो मतलब दिखाया कुछ, मतलब कि उन्होंने कुछ? बिल्लो का ही भाई है, था एक्चुअली, उसकी डेथ हो गई है अब तो। बिल्लो का भाई था वो, मैंने पुणे एक शो होम में दिया था, एंड्रे के नाम से। जी। तो उसने जो अपना मुंबई वाला एरिया है, उस एरिया में अच्छी खासी विनिंग्स करी थी, इंडियन चैंपियन कंप्लीट कर गया था, और स्पेशलिटी शोज में भी गया था। वो बिल्लो का ही एक रेप्लिका था बिल्कुल, जो उस लेटर के जो बेस्ट, जो बोलते हैं ना अल्फा जी। डॉग्स, वो अल्फा डॉग्स में बिल्लो और एंड्रे में ही हम कंपैरिजन कर सकते हैं। बाकी डॉग्स भी वो अच्छे हैं, बाकी अच्छे हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक लेटर में एक या दो ही अल्फा आप कंसिडर कर सकते हैं। तो उसकी जो मदर है उल्वा, उससे कितने लीटर लिया है अभी तक आपने? उल्वा से फिर मैंने मैक्स के बाद एक दूसरा लेटर लिया था, उसको 1 डेढ़ साल का गैप देके, कैस्पर से, जी। जो वीए डॉग था, VA2 एसएप, जी। मोहम्मद अल्तमार, जी। जी। उसका सन है कैस्पर, जी। अर्पित भैया के पास है, तो उससे मैंने लेटर लिया था उल्वा का। और उसमें से मैंने जो मेल स्टड रिटेन किया, वो ब्रेन, जो भी आप वीडियो में देख रहे हैं, वो मेल मैंने स्टड रिटेन किया था, और उसको भी मैंने शो पार्टिसिपेट किया था। बट अभी उसके पास चैंपियनशिप टाइटल नहीं है, RCCs है उसके पास, और स्पेशलिटी शो का कुछ टाइटल्स हैं। और वो मैंने स्टड उससे देना स्टार्ट किया आफ्टर 1.5 ईयर बाद, जब वो प्रॉपर ग्रोथ करके उसका, तब उसे स्टड चालू किया, प्रूवन स्टड है वो, हेल्दी बच्चे होते हैं उसके। और जैसा कि उसका कोट, सबसे उसका जो बेस्ट पार्ट है उसका कोट है, जी। तो वो अपने बच्चों में अपना कोट वाली। तो जैसे कि भैया जिस मेल के बारे में कह रहे हैं ब्रेन, तो उसकी वीडियो मैं दिखा देता हूँ आपको, चली रही होगी, आप देख रहे होंगे जैसे कि। तो बहुत ही प्रूवन मेल है, देहरादून के अंदर है। और कोई भी जो है स्टड के लिए अगर जो है वो रिक्वायरमेंट है किसी की, तो वो भैया का मेल यूज़ कर सकता है। मैंने भी उस मेल को 3 से 4 बार यूज़ करा है। और पपीज़ भी मैंने अपने घर पे जो है ब्रीडिंग करी है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा किस क्वालिटी के जो पपीज़ होते हैं। और जहाँ भी मैंने वो पपीज़ दिए हैं तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के निकले हैं। तो कोई भी अगर स्टड सर्च कर रहा है नियर देहरादून, तो भैया से कॉन्टैक्ट कर सकता है, जिसको शो क्वालिटी में जो है ब्रीडिंग करनी है। और अगर मैं अपनी ब्रीडिंग की खासियत बात के बारे में बताऊं, तो जनरली अभी ट्रेंड सा चला हुआ है, बीच में बहुत ज्यादा हो गया था कि ओवर रेगुलेटेड डॉग जी। लोगों को पसंद आने लगे हाँ, थे। मैं भी उसी पॉइंट में आने वाला था। तो तो आपके नज़र में जो है वो जर्मन शेफ़र्ड कैसा होना चाहिए? क्योंकि देखो जर्मन शेफ़र्ड बहुत ही फ़ेमस ब्रीड है ऑल ओवर वर्ल्ड। हम्म, और ब्रीड से अगर हम कंपेयर करें तो जर्मन शेफ़र्ड वन ऑफ द बेस्ट डॉग माना जाता है, अलग ही हो रहा है। हर चीज़ को लेके। तो बहुत ही ज़्यादा उसमें कंट्रोवर्सी, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी स्टार्टिंग से लेकर अब तक, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम तक चलती रहेगी। हम्म। तो ये तो शौक है, देखो हर किसी को शौक है, किसी को कोट का शौक है, किसी को एंगुलेशन का, किसी को फेस का, किसी को हेड का। तो आपकी नज़र में एक जर्मन शेफर्ड, किस तरह का जर्मन शेफर्ड आपको पसंद है? क्योंकि देखो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आप ये मत खरीदो या वो मत खरीदो, ये मत लेके आओ, वो मत लेके आओ। आपकी नज़र में जर्मन शेफर्ड कैसा होना चाहिए और किस तरह के जर्मन शेफर्ड आपको पसंद देखिए, मेरा जो बेसिकली जर्मन शेफर्ड में इंटरेस्ट है, वो इसी वजह से है कि एक गार्डिंग डॉग भी है, और एक रफ एंड टफ डॉग है। बहुत ज्यादा फैसिनेट नहीं करना उसको, आप नेचुरल एनवायरनमेंट में रखो। कोट ठीक है, एक अलग कंडीशन होगी, शॉर्ट कोट और लॉन्ग है? कोट वो दो तो अलग अलग जैसी है। जैसी रिक्वायरमेंट आपकी, वो कि आप केयर कर आपकी, सकते हैं तो आप हाँ, लॉन्ग कोट रख सकते हैं, अगर आप केयर नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा कम मेंटेनेंस चाहते हैं, तो आप शॉर्ट कोट रख सकते हैं। बट बिल्कुल।
फीचर्स वगैरह अगर आप देखें या किसी भी चीज़ में आप देखें तो दोनों का बिहेवियर हर चीज़ सेम ही रहता है, सिर्फ कोट का ही फ़र्क होता है और कोई डिफरेंस नहीं होता है। बिल्कुल। जो मेन चीज होती है जर्मन शेफर्ड की, जो एंगुलेशन है, वो ओवर एंगुलेशन तो नो डाउट मेरे को नहीं पसंद है, बहुत लोगों को पसंद है। मेरे को एक मीडियम साइज का एंगुलेशन पसंद है, जो स्ट्रेट बैक डॉग हुआ करते थे वर्किंग लाइन के, हुँ, वो अल्सेशन बोला करते थे, हुँ, वो अलग ही चीज थी। हुँ, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा सा कमर्शियल पर्पज हो हाँ, गया, थोड़ा देखने में सुंदर लगा, ये सारी चीजों को अगर हम देखें तो थोड़ा एंगुलेशन वाले उसमें हम लोग शो क्वालिटी में जाने लगे। अब एंगुलेशन के साथ अगर उसके हाइंड्स स्ट्रांग नहीं है, बेसिकली लोग क्या देखते हैं, सिर्फ कोट देखा, फेस देख लिया, इससे आगे नहीं बढ़ते। हुँ, जो मेरा कहना है कि आप मेरे डॉग्स की अगर वीडियोस में नोटिस करेंगे, हुँ, जो बैक लेग्स है, हुँ, हैंड्स हैं उनके, अगर एक जर्मन शेफर्ड के वो ही मेन स्ट्रांग होंगे, जी, जी, तो एचडीडी का कोई इशू नहीं जी, आएगा, जी, जी, हिप डिप्लेसिया, ये हुँ, सारी चीजें नहीं आएंगी। जी, और मेन चीज है कि हम बचपन में ना थोड़ा गोलू मोलू डॉग्स हाँ जी, हाँ जी, लेके लोग सर्च करने लोग लग सर्च कर जाते हैं। देते हैं। वो गोलू मोलू तो दिख रहा होता है, हुँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि उसका लेग्स स्ट्रांग नहीं रह जी। पाते, वो लूज हो जाएंगे बचपन में ही, और जब बचपन में लूज हो जाएंगे तो ओवर द ईयर अपना लाइफ टाइम वो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जी, देखो गोलूमूत्र तो एक ऐसी चीज़ होगी, आप इंसान है, चाहे खिला दोगे आप तो मोटे हो हाँ, जाएँगे, मगर सिर्फ़ खिलाना और मोटा करना ही नहीं ज़रूरी है, या उसके मदर फादर, उसके पेरेंट्स, उसकी जो बैकग्राउंड है वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। सर। बहुत से लोग मैक्सिमम आपको पता होगा सब हेल्दी देखते हैं, हाँ। सब कहते हैं कि हमें हेल्दी बच्चा चाहिए, हेल्दी हम्म, बच्चा चाहिए, कोई ये नहीं पूछेगा कि उसके मदर कैसे हैं, उसके फादर कैसे हैं, या ये बड़ा होके कैसे बनेगा, या आपने जो पहले ब्रीडिंग करी उसके आप मुझे रिज़ल्ट दिखाओ बिल्कुल। कैसे बनी, तो ये कोई नहीं पूछता। हर किसी का बार यही होता है कि भैया बच्चा हेल्दी चाहिए, सिर्फ़ लोगों को बच्चा आज हेल्दी चाहिए, बच्चा चाहिए बस। और आज ही मोटा चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी बात है हिंदुस्तान में थोड़ा सा ऐसा हो गया कि मोटा हेल्दी। हाँ, ये माइंडसेट सबका हो डॉक्टर्स चुका है। कहते हैं कि चाहे इंसान का बच्चा हो, हुँ, चाहे कोई पेरेंट्स एनिमल का बच्चा हो, वो मोटा हेल्दी नहीं होता। 10 में से 2 या 3 ही ऐसे पर्सन होंगे जो पहले कभी ठोकर खा चुके होंगे, हाँ, तो वो समझ जाते हैं कि नहीं बच्चा हेल्दी होना, मोटा होना मोटा ज़रूरी होना नहीं है। हेल्दी नहीं है। एक बेसिक सा एक एग्जांपल आप देता हूँ। जो जितने मैंने अभी देखा है जो अच्छे लेवल में ब्रीडिंग कर रहे हैं, जो पुराने टाइम की ब्रीडिंग कर रहे हैं, उनके अगर आप डॉग के पप्पी देखोगे तो उतने मोटे नहीं मिलेंगे बिल्कुल। आपको। ना उनके बाल ज़्यादा लंबे मिलेंगे, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बिल्कुल एक टिपिकल जैसे जर्मन शेफर्ड का बच्चा होता है, मगर वो आने वाले टाइम पे जब वो बच्चे तैयार होते हैं, तो फिर वो सबको पीछे छोड़ देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। लोग गोलू मोलू बच्चा लेके जाते हैं, और जर्मन शेफर्ड जब 3 महीने की एज के आसपास आता है, तो वो उस टाइम कोट भी शेड कर रहा एक होता है। एवरेज बच्चे का 45 से 50 दिन के बच्चे का वेट कितना होना चाहिए? थोड़ा इससे आइडिया लग जाएगा व्यूअर्स को कि मोटा होना ज़रूरी नहीं है, कि देखो, एवरेज वेट। वेट की कैलकुलेशन जो है ना, जनरली गूगल पे भी अवेलेबल हुँ। है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ अगर बहुत से ब्रीडिंग मैंने करनी देखा है, ना कि 15 किलो का बच्चा हो गया। मैं आजकल आप एक मैं तो बता रहा ना कि वीडियो भी चल रही है, वो कह रहे हैं कि हमारा हमने 15 किलो का बच्चा है, 50 दिन का चैलेंज है किसी का बच्चा, तो ऐसी वीडियो नहीं भी नहीं, चल रही है। मैं सिंपल बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल उठाओ आप, हुँ, कि आपने ब्रीडिंग करी, गूगल से आपने वेट चार्ट ढूंढ लिया, हुँ, अब जो वेट चार्ट दिख रहा है हुँ, उससे 1 किलो कम ही रखो बच्चे हुँ। को। एक जिससे कि किलो उसके ऊपर की पैरों, मत करो, उसकी 1 किलो लेग्स, कम और रखो। ज़्यादातर मैंने देखा है कि घर पे लाके उसे और खिलाना शुरू कर नहीं देते नहीं हैं, नहीं और नहीं फिर उसकी वजह से वो पैरों में दिक्कत जो आती है, हाइंड्स में, ये सर, प्रॉब्लम आपको ज़्यादा मैंने तभी देखी है, आप ओवरवेट की वजह से। ब्रेन की और बिल्लो की मैं आपको स्टार्टिंग टाइम हुँ, की हुँ, हुँ, दिखाऊंगा वीडियोस, आप हुँ, अगर शेयर करें, हाँ, तो उस टाइम अगर आप देखेंगे ना, तो हुँ, उनको कोई लॉन्ग कोट नहीं बोल रहा था, और उनको बोल रहे थे बहुत वीक बच्चे हैं। एक जर्मन शेफर्ड की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता दो आप, क्योंकि बहुत से लोगों को डाउट होता है कि जब बच्चा, आप चलो आप जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, हम्म, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग सकता है, आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसफॉर्मेशन जो 1 ईयर तक की वो किस किस तरह से होती है, कोट को लेके, बॉडी स्ट्रक्चर को लेके, वेट को लेकर, इस मतलब आप जब बच्चा हम घर में लाते हैं ना 40-50 दिन, 1-2 महीने का, तब से लेकर जो 1 साल तक की ट्रांसफॉर्मेशन है, वो किस तरह की होती है? कि कई बार कान एयर भी खड़े होने में हम्म। टाइम लगता है, और कोट भी ऊपर नीचे होता है, हेल्थ भी ऊपर नीचे होता है, तो वो आपके नज़र में कैसा क्या होता है, मतलब कैसे आप समझाना देखो, चाहिए व्यूअर्स को? जर्मन शेफर्ड जो अपने रंग में आता ना, कम से कम 18-20 महीने में हुँ, जाके आता है। हुँ। हम कहना 1 साल में बहुत आ जाता, नहीं। अभी वो 3 महीने के आसपास कोट शेड करेगा, आपको हुँ। लॉन्ग कोट डॉग भी बिल्कुल प्लेन मिलेगा, हाँ, लगेगा, बिल्कुल, बिल्कुल शॉर्ट कोट लग भी जाएगा, शेड हो कोट चुका भी सेट होगा, कमज़ोर भी जाएगा, कमजोर लगेगा वो। कान भी खड़े नहीं होते कई बार। कमजोरी सिर्फ इतने उसकी रिब्स वगैरह नहीं दिख रही है ना, तो हाँ, हेल्दी है, हाँ। वो एक्टिव है, खेल हुँ, रहा है। तो 1 साल के आसपास जाके वो थोड़ा सा आपको दिखेगा। हुँ, लेकिन जैसा और आपने सोचा ना, कि हुँ, जैसे मेरे स्टार्ट का बच्चा लिया, हुँ, मदर फादर देख ले, इन हुँ, दोनों से कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा। हुँ, आपने आज बच्चा ले लिया हुँ, 60 दिन का, हुँ, आपको वो एग्जैक्टली वैसा बच्चा, अगर वो करेक्ट ब्रीडिंग से हुँ, ही गया है, हुँ, उन्हीं मदर फादर का है, तो कम से कम 18-20 महीने बाद जाके हुँ। आप जो नहीं रिजेंबल है कर दूसरा। पाओगे कि बच्चा हमने सही लिया था। हाँ। उससे पहले आप ना कंफ्यूजन में रहोगे।
1 साल तक तो मैंने जर्मन शेफर्ड के ओनर्स को देखा है, वो पता कंफ्यूजन में रहते हैं वो, 18 क्योंकि महीने मैंने से भी 20 महीने पे मैंने जाके भी आपको आइडिया लगे। मैंने भी जब पपीज दिए तो लोग 3 महीने में आपको, जैसे आपने बोला 3-4 महीने में डॉग ऐसे लोग होता है बोल कि देते हैं कि लोग बोलते थे भैया ये तो लॉन्ग कोट भी हाँ, नहीं है, गोलू ये मोलू तो वाले गोलू हाँ, गोलू मोलू ये तो वाले कमजोर केस हो में क्या गया, होता बाल नहीं हो रहे इसके, अब ये तो है। कान नहीं खड़े हो रहे हैं इसके, आपने तो गलत चीज दे दी। तो मैं भी ये बोलता हूँ कि आप थोड़ा वेट करो, जब बच्चा 4-5 महीने का होगा फिर वो धीरे 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 अपने कोट लाना शुरू कर देगा, फिर वो साल भर में जाके अपना बॉडी स्ट्रक्चर लेगा, फिर वो 1.5-2 साल में, 3 साल में तो वो फुल ग्रोन होगा, तो बिल्कुल वो एक उस स्टेज में, क्योंकि सब फादर देख लेते हैं कि अच्छा ऐसा ही चाहिए हमें, कि या किसी और का डॉग देख लेते हैं कि ऐसा ही चाहिए, तो वो सोचते हैं कि वो 3 साल का डॉग जो है वो 1 साल में ही ऐसा बन जाए। बिल्कुल लोगों को आज ही वो चाहिए। हम्म, बेसिक आपने ब्रीड करना है या आपने पप्पी लेके आए, हम्म, अब मान के चलो उसको हल्का रखो हम्म, और उसको ग्रोथ करने का वेट दो। हाँ, डॉग थकना नहीं चाहिए। हम्म, चेजिंग डॉग है, एथलेटिक डॉग है, जर्मनी में तो भेड़ों हाँ को चराने के लिए हाँ, यूज करते हैं, तो ये डॉग बैठना नहीं चाहिए। मतलब अगर एक्टिविटी कर रहा है और कुछ चीजें काटता बांटता है, वो उसकी एक्टिविटीज में ही है। उन एक्टिविटीज से उसको ध्यान दूसरी चीज पे करने के लिए आपको उसको बैलेंस करना है चीज को। पतला हो रहा होने दो, हम्म, अगर वो एक्टिव है, पुटी पोटी सुसु टाइम से कर रहा है, टाइम से 2 वक्त खाना खा रहा है, तो वो एक्टिव है। और कैनिन्स है, कैनिन्स में ये भी नहीं, हम क्या करते हैं 4-4 5 टाइम भर भर के खाना खिला रहे हैं। मशीनरी है, उसमें आप फ्यूल डाले जा रहे हो और उसको डाइजेस्ट होने का हाँ, टाइम नहीं दे रहे। प्रॉपर एक्सरसाइज वर्कआउट उसको, एक्टिविटीज उसकी। एक्सरसाइज वर्कआउट भी कराओ। और ये कैनिन्स है, कैनिन्स का क्या होता है, डाइजेशन सिस्टम इंसान जैसा नहीं होता। हाँ, इंसान 3 टाइम जो खाना खाता है, आयुर्वेद में भी कहते हम्म, हैं कि मॉर्निंग का अच्छा खाना खाओ, लंच आप स्किप कर सकते हो और डिनर में बिल्कुल गरीबों जैसा खाना खाओ, तो हम्म, आप फिट रहते हो। सेम इनका है एनिमल्स का, कि कैनिन्स को क्या 24 घंटे में एक ही बार खाना चाहिए होता है। अच्छा, तो एज के हिसाब से भी ये भी आप बता दीजिए कि डाइट, मतलब चलो देखो, एक क्वेश्चन डाइट से मैं रिलेटेड हो अगर जाता है। मैं अगर उनकी ग्रोथ की बात करूं, जो एक जिस पपी से लेकर सेमी एडल्ट और फुल ग्रोन, हम्म, और एक प्रेग्नेंट फीमेल जो कोई ब्रीडिंग के लिए अपना स्टड डॉग तैयार कर रहा है, कोई फीमेल प्रेग्नेंट है या बच्चे दे रखे हैं, तो इनकी डाइट आप थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में बता दो कि किस किस तरह की होनी चाहिए मैं आपके हिसाब से। मैं चलो स्टार्टिंग करता हूँ कंसीव फीमेल से। हम्म, हमारी फीमेल अगर फर्ज करो कंसीव है, तो कंसीव फीमेल को आपने जो उसका खाना है, जैसे आधा किलो आपका डाइट आपने मेंटेन किया हुआ, हम्म, पहले ही आप उसमें थोड़ा चिकन मिला रहे हैं, थोड़ा फीड मिला रहे हैं, राइस थोड़ा वगैरह वो राइस, चीजें मिला रहे हैं, सैलेड तो जो सैलेड जो उसकी भी। आधा से पौने किलो की डाइट है, हम्म, उसको आप जब वो कंसीव होगी, एक हम मान के चल रहे हैं 45 दिन के आसपास की वह है, हम्म, या 35-40 दिन के आसपास, तो उसके पेट में बच्चे भी हैं, हम्म, हम उसको ओवर फीड करेंगे ना, हम्म, गैस्ट्रिक हो जाएगा, बच्चों को भी दिक्कत, मदर को भी दिक्कत, खाना खाने छोड़ देगी। कि मतलब क्लीन डाइट रखो, आप अच्छा फूड दो, आधा कम दो, किलो अच्छा। से 600 ग्राम की डाइट होती है एक्चुअल में। हम्म, आप डॉग फूड लाते हो, उसके हम्म, पैकेट के पीछे हाँ लिखा उसके होता लिखा होता है, एडल्ट डॉग की फीड होती है 500 ग्राम नॉर्मली, है। कंसीव फीमेल है तो आपको 600 ग्राम तक ले सकते हो, लेकिन उसको आपने 4-5 टाइम में डिवाइड करना है, हम्म, आपने थोड़े थोड़े चंक्स में देना है। एक बार फीड दे दिया, बीच में कुछ पनीर ऐड कर दिया, शाम को चिकन चेंज दे कर दिया, करके थोड़ा सा, 4-5 मतलब बार में वो पूरे 24 घंटे में आधा किलो की, या सिर्फ एक मील में टोटल आधा किलो ही डाइट होती है पूरे दिन में, पूरे चाहे आप दिन। 3 बार में दे दो, चाहे 2 बारी में दो, चाहे बिल्कुल 1 बारी में, बिल्कुल। मतलब प्रेग्नेंट फीमेल है तो सर कहेंगे कि हम 3 बारी में 2 बारी में दें, प्रेग्नेंट फीमेल को कम से कम 3 से 4 बार 3 से दो, 4 लेकिन बार वो दें, टोटल डाइट आधा टोटल किलो ही डाइट, बनना हाँ, चाहिए, थोड़ा आधा थोड़ा किलो से करके 600 ग्राम। वो 200 ग्राम करके आप 3 बिल्कुल, टाइम दे सकते जिससे वो खाए, हैं। डाइजेस्ट होए, थोड़ा सा बच्चे भी अंदर बच्चे, वो रहे, हाँ तो उसका पेट बराबर आना हाँ, हो। तो बहुत से लोगों ने देखा कि एक ही बारी पेट भर के नहीं देते हैं, नहीं वो नहीं भी नहीं, सही नहीं है। वो प्रेग्नेंट के केस में नहीं है। हाँ, इसके बाद हम करते हैं, बच्चे हो गए, बच्चे होने की बेसिक वही है कि स्टूल शू में से बच्चे देने के बाद मदर का सारा साफ सफाई हम्म, करने के बाद अब मदर को अच्छा खिलाओ, हम्म। उस टाइम भी उसको फीड खिलाओ और इमीडिएटली दूध पे मत लगाओ। फीड में बढ़ानी है या उतनी ही रखनी है, 500-600 ग्राम? 600 ग्राम तक सफिशिएंट होती है, हम्म, मोर देन इनफ होता है। इसके अलावा क्योंकि आप उसमें दही भी मिला रहे हो, हाँ, बाकी चीज भी कर रहे हो, प्रेग्नेंट है तो उस टाइम आप दूध वगैरह भी ऐड करो, पनीर वगैरह भी ऐड करो, तो 600 ग्राम का फीड वो सफिशिएंट है, उससे ऊपर देने की जरूरत ही नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग मैं नहीं देता। हम्म, ठीक है। अब बच्चे हो गए, बच्चे अपना फीड पी रहे हैं, बच्चे अपना हेल्दी बन रहे हैं, बच्चों की डिवॉर्मिंग वाला शेड्यूल कर दिया। हाँ, अब उनको हमने फीड पे जब चालू किया, हम्म, सेरेलैक वगैरह से जो करना है, हाँ, फीड पे जब चालू किया, तो उनको भी शुरू में 4 टाइम फीड दीजिए, छोटा छोटा। छोटा वाला, रात लंबी होती है, तो जनरली रात लोग सर्दियों में ब्रीडिंग करना हाँ, चाहते हैं, तो रात लंबी होगी, तो रात वाला मील आप कम से कम 11 बजे के आसपास जाके दो। लेट नाइट पे हाँ, और उसको देना थोड़ा थोड़ा ही है, थोड़ा थोड़ा। बहुत ज्यादा नहीं देना है, गैप होना चाहिए, और फीड और मदर का मिल्क पीने में थोड़ा सा गैप दो, हम्म, या मदर को आपने फीड दिया है, इमीडिएटली दूध पे मत लगाओ, अच्छा, थोड़ा कम से कम रेस्ट आधा दो। घंटा रेस्ट दो, फीमेल को खाना खा के घूमने दो, उसके बाद बच्चों को फीड पे लगाओ। अब हम मान के चल रहे हैं कि बच्चा हमारा अब प्रॉपर बच्चा भी फीड पे क्या, आ गया है, हाँ, 45-50 अब दिन का आ बच्चा गया, समझ लो ओनर के घर चले गया, ओनर के घर जाने वाला हो गया, हमने अब 60 दिन का बच्चा उधर दे दिया। अब ओनर को ओनर क्या डाइट दे उसको? 60 दिन के बच्चे को मान के चलिए डाइट जो है वो 3 टाइम देनी है, हम्म, कुछ लोग 4 टाइम भी देते हैं, दे सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि ठोस डाइट 3 टाइम दो, एक टाइम आप लिक्विड मट्ठा दही लिक्विड इस टाइप, तरह वाली लिक्विड वाला दे दो,
तो वो डिपेंड करता है, सर्दी में अलग डाइट हो जाती है, हाँ थोड़े चेंज जाती है, वो बस गर्मी की वो अलग। चीज है, लेकिन हाँ लिक्विड जरूरी है, लिक्विड चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कि लिक्विड जाएगा, डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए बॉडी। तो वही अपना पानी, छोटा, बच्चे पानी भी नहीं पीते ना, इतना बच्चा पानी नहीं पीते खुद से, डायरेक्टली नहीं पीता, नहीं डॉग भी पीते, जाने, डॉग डॉग भी भी आप एक्सरसाइज करा के लाओगे तब तो पीता। पिएगा। वैसे पूरे बच्चे दिन तो पीते, पानी, बच्चे तो पीते ही नहीं अभी है। ऊपर देखो, अभी सर्दी का दिन है, हाँ, बहुत भरे पड़े हैं, नहीं पियेंगे। मेरे को ही चेंज करने होता है, हाँ, बहुत कम भी। बहुत तो वो बस गला गीला करने आप से। फूड में दे सकते हो, चिकन के साथ कुछ अच्छा सूप बना के दे सूप दो, बना तो के उसमें दे वो अच्छा डिहाइड्रेट हो ना हो इनकी बॉडी। अब बच्चे को 3 टाइम फीड दो, धीरे धीरे जब 6 महीने का हो जाए, 6 महीने के आसपास लाके उसको 2 टाइम की फीड पे मैं शिफ्ट कर देता हूँ। और डॉग फीड देना जरूरी है आपकी नज़र से, या आप होममेड फूड दे सकते हो, या दोनों मिक्स करके? देखो दोनों चीजें हैं, आप होममेड फूड हेल्दी होता है, बट फॉर शो पर्सपेक्टिव आपको कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती हैं। क्योंकि कुछ मिनरल्स, विटामिन जो फूड में आते हैं तो वो डॉग को जरूरी है। जनरली बाहर प्रैक्टिस ये और रहती है, सप्लीमेंट से रिलेटेड क्या है, मतलब देना चाहिए सप्लीमेंट या क्या? सप्लीमेंट बहुत ज्यादा नहीं कभी भी देना चाहिए। देखो कुछ भी एडिटिव आप डालोगे, हम भी तो खाना खा रहे हैं ना, रोज हम सप्लीमेंट नहीं खा रहे ना, 365 दिन सप्लीमेंट खाएंगे तो खाना अपना काम नहीं करेगा। उसको जो कैल्शियम वगैरह चीजें मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहा है, अब उसकी भी जो मेरी प्रैक्टिस रहती है कि अपना 15-20 दिन कोई सप्लीमेंट दिया, गैप थोड़ा कर गैप दिया, कर करके। फिर दूसरा दिया गैप, मतलब 365 दिन में मान के चलो मैं हार्डली 4 से 5 महीने सप्लीमेंट पे रखता हूँ गैप कर मैं भी ऐसे ही करता हूँ, तो बस। ज्यादा ज्यादा सप्लीमेंट्स वगैरह डॉग्स को नहीं देना चाहिए। सप्लीमेंट्स कोई कुछ नहीं सिर्फ करेगा, एज वो अ तो डेफिशिएंसी पूरी रिक्वायरमेंट है, या तो कोई आपकी डॉग को इंजरी हो गई है, किसी तरह की बीमारी से वो जो है ठीक हुआ है, तो उस टाइम पे आप दे सकते हैं। जैसे कभी बोन फ्रैक्चर हो गया तो कैल्शियम हाँ दे दिया, कभी लीवर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपने लीवर टॉनिक दे दी, तो अननेसेसरी ना दे। आप थोड़ा, आप ये है कि छोटे जो पपीज हैं जो ग्रो कर रहे हैं, तो उनको आप ग्रोथ एज में ग्रोथ एज दो, में देना चाहिए, आपने शो के लिए तैयार किया तो तैयार फर्ज करना कीजिए है। आपके पास बड़ा डॉग है, अब शो सीजन मगर आने एक्सेस वाला अमाउंट में ना दे, क्योंकि मैंने है ना, बहुत देखा है कि लोग मतलब 15 के सप्लीमेंट दे रहे नहीं हैं, वो जरूरत नहीं है कंटिन्यू दे सर, रहे हैं। सिर्फ मल्टीविटामिन दे दो मल्टीविटामिन, हाँ, वो उसमें। भी गैप कर करके। अरे अच्छे वाला मल्टीविटामिन लाओगे तो उसमें अब ऐसे भी आरएस हाँ, ओमेगा 3 वगैरह हाँ, भी हाँ, मिल सब रहा है, सब सारी चीज़ चीजें, सब चीज़ आती हैं। कैल्शियम मतलब कहने का मतलब 1 महीने दो आपको, फिर 1-2 महीना गैप करके, फिर हाँ 1-2 महीने दो, ऐसे करके गैप 15-15 करके दिन का साइकिल पकड़ 15-15 के दिन का रखो, साइकिल। 15 दिन एक चीज पिलाई, 5-10 दिन गैप मारा, फिर कैल्शियम चलाया, 15 दिन गैप मारा, फिर कर दिया, फिर उसके बाद 2-3 महीने गैप छोड़ दिया। शो सीजन आने वाला है तो उससे पहले थोड़ा चला लो, कंडीशन में आ जाएगा और जैसे डॉग। पपी जब ने घर लिया है तो वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? वैक्सीनेशन देखो, पहली वैक्सीनेशन 45 दिन के आसपास होती है, ठीक है जी। पपी टीबी भी जनरली लोग यूज हाँ, करते हैं 25 हाँ, दिन पे, लेकिन मेरा जो मानना है कि मदर का फीड जब तक कर रहे हैं ना, वो उतनी इम्यूनिटी दे देगा, उसमें आप उससे बहुत टाइम से पहले कोई वैक्सीन डालोगे भी ना, वो वैक्सीन भी एक वायरस ही तो एक तरीके से आपके अंदर के वायरस को किल करने के लिए, तो मदर फीड उसी को किल कर देता है। 45 दिन पे ही वैक्सीन करना चाहिए, वैक्सीनेटेड डॉग लाओ, उससे उसका कार्ड लो, और जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड उसका शेड्यूल है, जनरली वही होता है कि 45 दिन पहले वैक्सीनेशन हुआ, महीने बाद दूसरा हुआ, बूस्टर लगाया, 3 बूस्टर करके 3 महीने के बाद आपको एंटी रेबीज लगेगा, 2 से 3 बूस्टर उसके लगा दिए, फिर एवरी ईयर उस शेड्यूल को रिपीट करो। तो अब जैसे कि डाइट आपने बता दी थी अपने घर पे जो ले आते हैं, अब जैसे डॉग एडल्ट हो गया तो उसके लिए क्या होगा? आज से कोई शो डॉग है इसके बाद, तो उसकी डाइट में, और जैसे कोई स्टड डॉग ला रहे तो उसकी डाइट थोड़ा आप बता दीजिए कि क्या क्या आपको ऐड देना चाहिए, सर जिससे कि उसका रिजल्ट अच्छा रहे, हेल्थ मेरे अच्छी रहे। क्योंकि कहीं बार स्टड डॉग होते हैं कि महीने की 2-2 स्टड भी कर रहे हैं, 3-3 भी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से क्या रहना चाहिए? देखो मेरा कहना है कि स्टड के लिए अलग से फिर वही लोग इंजेक्शन यूज करें, ओवर सप्लीमेंट यूज करें, जरूरत नहीं है। बेसिक इंसान डाइट, थोड़ा प्रोटीन डाइट जैसे होता है ना, जैसे चिकन अंडे, बेसिक्स तो इस तरह बेसिक्स से जो घर पनीर, जैसे कोई जो आप वेजिटेरियन खाने है तो खा रहे हैं, पनीर हो गया, पनीर बेसिक। हाँ, दे लिया, अगर आप नॉनवेज दे सकते हैं तो नॉनवेज, अगर आप दे रहे हैं सूप वगैरह बना के तो सारी वैसे चीज तो बेसिकली जो अच्छा डॉग रखता है तो वो ये रेगुलर ही रखता है, ये चाहे वो ये चीज स्टड हो रेगुलर ना रखो, हो, उसके अलावा स्टड में कुछ अलग से इंजेक्शन कुछ देने की अलग। जरूरत नहीं है, वही खाना काम कर वही देगा। सेम हाँ चीज, आपने अगर महीने में उससे स्टडी 8-10 ले रहे हो अच्छी फीड तो उसे स्टार्ट कर। कंज्यूम, वो तो सबसे बड़ी बात गलत है। अच्छा, आप अच्छा फूड भी खिला लो ना और 8-10 स्टड करा रहे हो तो सबसे बड़ा वो कितना अनएथिकल एक चीज है। महीने में कितने मतलब डॉग को स्टड में 2 से 3 स्टड सफिशिएंट होते हैं, 3 मैक्सिमम? मोर देन इनफ मानता हूँ मैं। 2 स्टड दो, 2 महीने और में? तीसरा आ जाए ठीक है, डाइट भी कर लो, क्योंकि आप भाई जो पूरा साइकिल है, आप फूड दोगे, ब्लड में जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन और सारी चीज बनेगी, आप सुबह शाम स्टड दे रहे हो और दबा के फूड खिला रहे हो, बनने का टाइम तो दे ही नहीं रहे, अनएथिकल चीज है। तो सेम डाइट डाइट में आपके हिसाब से इतना ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होना चाहिए, करता थोड़ा बहुत कुछ। 19-20 कर सकते हैं वो भी। अब मेरा सवाल रहने वाला है बीस भाई से, जैसे कि कोई नया पेट ओनर है, या कोई नया जर्मन शेफर्ड बाय करने की सोच रहा है और परचेज करने की सोच रहा है, तो क्या उसकी प्राइस रेंज होनी चाहिए? वैसे तो मैंने अपने चैनल में वीडियो बनाई रखी है, तो वो तो मेरे थॉट्स है, तो मैंने अपना एक्सप्लेन करे थे। अब मैं जानना चाहता हूँ कि भैया की नज़र में जो है, एक जर्मन शेफर्ड जो है
उसकी प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए एज रिक्वायरमेंट, क्योंकि रिक्वायरमेंट सबकी अलग हो सकती है। कोई एज अ पेट यूज करना चाहता है, बिल्कुल। कोई एज अ शो पर्पस के लिए प्रोफेशनली में लाइन में आने के लिए जर्मन शेफर्ड बाय करना चाहता है, या किसी को सिर्फ एक बेसिकली जर्मन शेफर्ड ऐसा चाहिए जो देखने में अच्छा लगे और उसमें कोई कमियां ना हो। तो क्या इसकी प्राइस रेंज आपके हिसाब से होनी चाहिए, मिनिमम टू मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, कि थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आइडिया लग जाए। क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज जाते हैं कि जब हम जर्मन शेफर्ड बाय करने जाते हैं, जैसे मैं अपनी इनिशियल एज में जर्मन शेफर्ड बाय करने गया था, तो मुझे 10 लोगों से मैंने बात करी, तो कोई बोलता है 1 लाख, कोई बोलता है 10 हजार, कोई बोलता है हमसे 25 में ले लो, कोई बोलता है 50 में ले लो। तो नया जो बायर होता है बहुत कंफ्यूज होता है कि जो 1 लाख मांग रहा है तो वो क्यों मांग रहा है, जब हमें 25 हजार में चीज मिल जा रही तो हम 1 लाख क्यों खर्च करें। और जब हमें चीज, हमें तो अपने बच्चों को गिफ्ट देना है तो हम 10 हजार का ले आते हैं अपने घर में, गिफ्ट देना है हमने किसी को अपने फ्रेंड को गिफ्ट करना है, फैमिली में किसी को गिफ्ट करना है, घर में होता है छोटे बच्चे होते हैं हाँ। उन्हें पसंद होता है। तो सिर्फ एक जर्मन शेफर्ड की बात नहीं है, एक टॉय ब्रीड की बात भी हो सकती है। तो ये प्राइस रेंज क्यों इतने ऊपर नीचे होते हैं, क्या इसका रीजन है, थोड़ा अपने आप बता दीजिए देखो क्या एक चीज इसमें डिफरेंस है। पहले एक शुरुआत करूंगा इस बात की आप कि एक पेट ओनर से लेके चलना, एक नॉर्मल पेट ओनर हाँ। को क्या रेंज रखनी चाहिए, फिर एक जो ब्रीडर है, और एक फिर जो शो, क्योंकि ब्रीडर भी ऐसे होते हैं कि जिनको शो नहीं है ब्रीडिंग करनी है, फिर एक होता है कि शो, एक होता है जो बहुत ब्रीडिंग शो दोनों। देखो मैं वही प्राइस से पहले मैं वही एक चीज बोलना चाहूंगा कि सामने वाला बंदा डॉग लेने जा रहा है, लोग डॉग लेने क्या जा रहे होते हैं, पहले की डॉग लेना, बच्चों ने बोला डॉग लेना, हम्म, कुछ नहीं देखना कि कौन सा लेना, वो देख रहे हैं मार्केट में जर्मन शेफर्ड कोई दे रहा 20 हजार का, हम्म, कोई दूसरा 10 हजार का दे रहा है, हम्म, सस्ते वाला ले लो, हम्म, ना उसकी ब्रीड का अंडरस्टैंड किया ना कुछ। आप जर्मन शेफर्ड पे अगर स्टिक कर रहे हैं तो जर्मन शेफर्ड के लिए भैया आप सुबह उठ रहे हो, हम्म, उसकी एक्सरसाइज करा सकते हो तो ही रखो वरना मत रखो। हम्म, ठीक है जी, बांध के रखने वाला तो सीन किसी भी डॉग के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन जर्मन शेफर्ड ओवर एक्टिव डॉग है तो उसको उसकी एनर्जी आपको कंज्यूम करनी पड़ेगी। वहां से आप शुरू करो कि अगर लेना है वही चीज। दूसरी बात प्राइस रेंज की, देखो मैं बात एक बोलना चाहूंगा कि हर ब्रीडर अपने हिसाब से मेहनत कर रहा है, हम्म, कुछ ब्रीडर शो में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम्म, तो उनको भी देखो खर्चे सब चीजें निकालनी है, तेल तिलों से ही निकलेगा। हम्म। अच्छा डॉग एक आपका 20 25 30 हजार वाला डॉग भी अच्छा हो सकता है, 1 लाख वाला भी हो सकता है, और 2 लाख वाला नहीं भी हो सकता। मिनिमम क्या रेंज होनी चाहिए कि देखो अगर कस्टमर अगर घर से निकल रहा है तो उसके पॉकेट में इतना बजट तो होना चाहिए कि जिससे उसको अच्छी चीज मिल जाए। देखो मैं तो अकॉर्डिंग टू मार्केट आज के टाइम में आप 25 30 लेके चलो, अगर आपको एक ऐसा डॉग चाहिए कि जो जिसमें आप घर कमी, से बाहर निकलो तो तो अच्छा भी अच्छा लगे, लगे, अच्छा भी लगे और वो कमियां भी कुछ ना कुछ हो, चीज है क्योंकि आपको और 10 लोग देखे तो तारीफ ही करें, कमी ना आप निकाले कोई। आपको वो 25 30 की चीज आज थोड़ी महंगी लग रही होगी, बताया ना 18 महीने में वो अपने माँ बाप जैसे दिखेगा, आपको वहां आपके उस दिन पैसे रिकवर हो जाएंगे, आपको लग जाएगा। और 25-30 इंसान ने बजट बना भी लिया तो उसको सही जगह पे भी कैसे जाए वो, क्योंकि ये पैसे तो हैं मगर चले गलत जगह की, बहुत से लोग फ्रॉड भी बैठे हुए हाँ हैं कर कि रहे हैं। 10 हजार का लाके वो 25 का बेच रहे हैं। मेरे मेरे पास ब्रीडिंग में मेरे खुद मेरे यहाँ के बच्चे लोग मेरे से लेके आके 10 15 हजार के ऊपर दे दिए। देखो बेसिक बेसिक रूल है कि ब्रीडर से लो, हम्म, ब्रीडर कैसे जाके उसके घर जाके देख के आओ, सामने, और उसको थोड़ा कुछ टाइम उसको फॉलो भी करो। फॉलो करो उसका, उस, उसके लिटर्स देखो, आप देखो पहले बैकग्राउंड देखो कि क्या मैंने किस लिटर तरह दी की। जो करवाए हैं, फेसबुक पे डिटेल्स पड़ी है, मेरे को फॉलो करो, आप चेक करो। हाँ, उस ब्रीडर को देखो आप। लोग क्या होता है कि बस अभी जिद हो गई कुत्ता हाँ, लेना है, आज ही लेने जाना है, अब सुबह शाम तक घर पे लेके ही आएंगे, थोड़ा टाइम देना चाहिए, टाइम दो सर्च ना, करो, सर्च करो वेट करो। ब्रीडर, सर्च करो अगर ब्रीडर के बारे में मेरे सर्च लिटर आपने देखे, करो। आपको पसंद आ गए हम्म, और आप मेरे को फोन कर रहे हो हम्म, कि सर मैंने मना कर दिया, मैं कभी अपने लिटर के अलावा कोई लिटर उठा के देता ही नहीं हम्म, दर्द, मैं मना कर देता हूँ नहीं। हम्म, अब लोगों में पेशेंस नहीं है, हम्म, वो वेट करो ना कि भैया कब ले रहे होगे, तो हम वेट कर लेते हैं। वो क्या होगा, फुदक के कहीं और चला जाएगा, शाम जिसको उसकी लगी क्यूरियोसिटी दिखी, इसको आज चाहिए चाहिए, वो उसे चिपका देगा कोई चीज। तो आपके साथ डायरेक्ट ब्रीडर से लेना चाहिए। ब्रीडर के पास तो जाओ। बहुत से लोग पेट शॉप में भी चले जाते हैं, देखो यहाँ हम ये किसी को वो नहीं कर रहे नहीं कि पेट पेट शॉप शॉप, वाले किसी भी नहीं कर रहे। देखो पेट शॉप भी मैं ये नहीं कहता, पेट शॉप वाले भी काम हाँ, कर रहे सब हैं, कर रहे हैं। और बुरा तो किसी को कहना ही नहीं चाहिए, अच्छे बुरे हर तरीके हाँ, से हैं, हाँ, सब हैं, पेट शॉप वाले भी अच्छे दे रहे हैं। मेन चीज है कि आप पहले तो ओवर एक्साइटेड होके मत हो कि बस अभी लेके जाना, हाँ, क्योंकि जब आप किसी भी चीज को लेंगे थोड़ा अभी पेशेंस, तड़प रहे होगे ना, हाँ, सामने वाला तभी काट देगा तभी काट आपको, देना। सीधी सीधी फंडा है। हम्म, अब देखो लो आप 10 हजार का कुत्ता भी अच्छा आता हम्म, है, हम्म, 15 हजार का जर्मन शेफर्ड भी सही आ जाएगा, बट हाँ आप ये मान के चलो जो 25 30 का दे रहा है वो क्या खिला रहा है, वो शो में भी जा रहा है, 50 हजार वाला भी है, तो इन्वेस्टमेंट है ना, तो हम्म। वो भी कहीं ना कहीं से निकालेगा। और जिसको शो पर्पस के लिए जाना है तो उसको कैसे सर्च करना है और किस तरह से उसको बच्चा लेना है और क्या देख के उसकी चीजें लेनी है, शो, क्योंकि आजकल, चलो वो तो टॉपिक बाद में करूंगा, आप पहले बता दीजिए कि। देखो शो पर्पस भी आधे लोगों को क्या होता है कि ब्रीडर जब सेल कर रहा होता है ना, पहली बात तो अपने सारे पूरा लिटर को वो शो का वाला बताता है हम्म, हम्म, कि भाई ये शो वाला ही कुत्ता है, हम्म, अल्फा बीटा गामा हम्म, कुछ नहीं है। और जो शो के लिए लेने वाले हैं वो इतने एक्साइटेड होते हैं कि हाँ जी हमें शो करना ही करना है। शो का देखो आप, जो इनका ब्रेन डेवलप होता है ना,
ट्रेनिंग वगैरह के लिए, वो 3 महीने के आसपास फॉरेन में देखें 3 महीने के 3 डॉग की मंथ वो प्लस होना चाहिए अगर हम हाँ शो के लिए ले रहे हैं। 3 महीने में उसकी ट्रेनिंग चालू कर देते हैं। हम्म, अभी 3 महीने के आसपास अगर मैंने बच्चा रिटेन करना है तो मैं उसकी ट्रेनिंग चालू कर रहा हूँ। हम्म, ठीक है, आपने अगर लेना तो आप 3 महीने के आसपास मेरे से लोगे ना, उसके बाद उसको ट्रेनिंग पे लगा। हम्म, और ट्रेनिंग में हम नहीं कह रहे ट्रेनर को बुला लो, हेल्डर को बुला लो, आप बेसिक्स खुद करो। बेसिक। कुछ स्टैक नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, उसको बॉल बेसिल किसी एक चीज पे लगाओ, उसके साथ हैबिट करो। उसके बाद बाहर घूमने जाओ ना तो थोड़ा खोलो, अपने आगे पीछे भागो, आपसे अटैच कर लो। लोग क्या होते हैं कि हमने शो वाला भी लिया है, हमने 50,000 का डॉग भी लिया है, शो वाला भी है, मदर फादर भी चैंपियन है, और अब ये रिंग में जाके अपने आप चैंपियन बन जाएगा। नहीं होता, आप खुद घुमाने नहीं गए, खुद आपने वो नहीं करा, फिर आप क्या करते हो कि हमने हम पे पैसा हमने ट्रेनर को दे दिया, अब ट्रेनर उसे घुमा रहा है, तो आपसे ब्रीडर अफेक्शन है ही नहीं उसका। ब्रीडर क्या सर्च करें शो के लिए, क्या सर्च करें? क्योंकि देखो कोई ऐसा होता है ना, अब कोई बंदा है बहुत ज्यादा पैशनेट है कि अब उसने देख लिया, जैसा हमारी वीडियो देख ली, आपकी मेरी वीडियो देख ली, किसी थर्ड पर्सन की वीडियो देख ली, तो उसका इंटरेस्ट वो समझ गया सब चीजें कि सस्ता महंगा क्वालिटी हर चीज वो समझ गया कि नहीं भाई सस्ती चीज अच्छी नहीं मिलती है। अब मेरे पास बजट भी है, मेरे पास अच्छा खासा मेरे पास बजट भी है, और मैं पूरा प्रिपेयर भी हूँ कि मुझे अब इस फील्ड में सामने वाले का प्रोफेशनल जाना है। तो अब मैं ब्रीडर कैसे सर्च करूँ? शो में जाओगे ना, हाँ, होता क्या है, लोग लेके गए और पहले शो में उतारा, जिसने डॉग ले लिया अच्छा अच्छा और अच्छा। वो जीता नहीं, हाँ, वो कहते हैं साला 10,000 बेकार है। रुपए भी लग अच्छा गया अच्छा, हाँ और जीता भी नहीं, अगले हाँ शो में जाने के लिए जिंदगी भर के लिए शो कैरियर खत्म। उनका जो मोटिवेशन था ना कि मुझे शो के लिए लेना है, वो पहले शो में डाउन टू अर्थ हो जाता है और फिर वो जाते ही नहीं। इसीलिए बिना डॉग के पहले शो में जाओ ना, थोड़ा खर्चा लगा के देखो कि हाँ, भाई ये खर्चे होते हैं। अच्छा सुबह शो में जाओगे, सुबह घर से निकलोगे 4 बजे, सर्च करो थोड़ा। कोहरा है, ये नहीं चलेगा कि सोना निकलना ही पड़ेगा, शो की टाइमिंग है। और वहाँ पे ब्रीडर ब्रीडर से मिलो, देखोगे, उनके डॉग्स देखो। हाँ, और वहां पे देखो अच्छे डॉग भी हार रहे होंगे, ठीक है ना। तो वहां पे जब ये सब चीज करने का अप एंड होता डाउन है, देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद लगाओ कि हाँ भाई मैं ये सब चीज कर सकता हूँ। अब बिल्लो है, बिल्लो चैंपियन नहीं बनी, इसके पास कम से कम 12-13 आरसीसी है, सीसी सिर्फ 3 है, 4 सीसी पे चैंपियन बननी है। अब 12 सीसी एक शो में 2 रिंग होते हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि दोनों में, कई बार 2 में भी मिली हो, किसी में 1 में मिली हो, कोई शो मेरा खाली भी गया है। तो 12 आरसीसी जो है उसके लिए कम से कम मैं 25 एक शो कर चुका हूँ, कहीं जीती भी नहीं होगी, घूम फिर के मेरे को 3 सीसी मिली। अब अगर मेरा मोटिवेशन ना होता ना, मोटिवेशन ना होता ना, तो मैं शुरू की 2-3 आरसीसी पे छोड़ देता, मैं डॉग को सोई ना छोड़ देते जाता हैं। होता, और क्या पता डॉग की जो परफॉर्मेंस आज 2 साल में नहीं दिख रही है, क्या पता 3 साल में वो उससे ही बेस्ट परफॉर्मेंस करके अच्छी हो दिखाए। जाती कई बार। अभी सुबह के रिंग में सीसी लगी है, शाम के रिंग में रिंग से ही आउट हो गया, तो वो डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए। कुछ लोग जज वहीं मर जाते हैं कुछ मैंने डिमोटिवेशन सुना कि में। जज का भी, बहुत से लोगों की से मैंने बात करी तो वो कहते हैं कि जज का भी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि कोई डॉग उनको सर, किसी डॉग में कुछ चीज अच्छी लगती है, किसी डॉग में कुछ चीज अच्छी नहीं लगती सर है, देखो, तो ऐसा भी कुछ होता है। हम कहते हैं कि जज आया, उसको शो ओनर ने फीस दी, जज का काम है जजिंग करना, आपका काम है पार्टिसिपेशन करना। आप पार्टिसिपेट करो, गेम को एंजॉय करो। हार गया तो ये नहीं होना चाहिए कि दूसरी शो सेट क्योंकि था अभी अभी इसी और रिसेंटली शो सेट नहीं था, ये चीजें बहुत उड़ती हैं। रिसेंटली इसी शो में एक ब्रीड है, नाम नहीं लूंगा, उस ब्रीड को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई कि उस पर्टिकुलर ब्रीड का पर्टिकुलर डॉग हर शो में वही फर्स्ट आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? सर मैं वही बोला ना, आप क्योंकि बहुत से लोग जो ब्रीडर्स हैं जो शो जो कराते हैं या शो जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनका कहना ये था कि हर तरह का डॉग होता है, हर तरह का जज होता है, तो हर जज की अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो सबके एक डॉग हर जगह नहीं जीत सकता, ये मैच ये फिक्सिंग कर रखी है। बिल्कुल, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? देखो चीज वही हो रही ना, वो कह रहे हैं कि हर शो में कुछ कहीं डॉग हार रहा है तो कहीं जीत भी रहा है, कहीं फर्स्ट आ रहा है तो कहीं सेकंड भी आ रहा है, मगर एक कोई डॉग पर्टिकुलर जीते जा रहा पर्टिकुलर हर शो है, में थोड़ा वही जीत जा रहा पर्टिकुलर है। स्टॉप की बात नहीं करते। तो वो कह रहे थे कि केसीआई से कुछ उनके लिंक अप है या ऐसा कुछ। मेरा कहना ये है कि आज के टाइम में पता क्या हो गया है, जब हमने स्टार्ट करी बात, हमने बच्चा लिया, हमने सोच रहा हमें शो कराना है, अब दिमाग में अगली चीज क्या आती है कि मैं शो वाला कुत्ता लाऊंगा, रिंग में उतारूंगा, अगर स्टड है फटाक से उसे चैंपियन बनाऊंगा और स्टड देने चालू कर दूंगा और 20-30 हजार रुपए की मैटिंग फीस चालू हो जाएगी। सेम फीमेल है, लेके जाऊंगा, विन कराऊंगा। तो देखो, तो नहीं, लोगों को क्या हो रहा है, लोगों को जल्दी बहुत है, जल्दी बहुत है, हम मगर कहते हैं गेम में ऐसा पार्टिसिपेशन करो। वो तो कुछ भी फील्ड हो, कोई बिजनेस हो, कोई जॉब हो, कहीं आप कहीं पहले दिन जॉब में जा रहे हैं, जल्दी की वजह तो से सेटिंग होनी चालू होती है, ग्रो करने में समय लगेगा। ये तो देखो जॉन सी बात है कि आज मैंने शो के लिए तैयार करा, तो जरूर किस्मत होती है कि कई बार हो भी जाती है कि इंसान पहले डॉग से अच्छा बताता है, कई बार नहीं भी होता है, तो ये तो सालों साल की मेहनतें मैं देनी तो पड़ती है। कहूंगा कि शो करना, शोबाजी ये कीड़ा है, हम्म, आप इंजॉय करने जाओ, हाँ, आपके साथी ब्रीडर से गेट टुगेदर हो जाए, शो में पार्टिसिपेशन करा, जीते हारे को साइड रख के जाओगे ना, आप जल्दी ही उसमें इंजॉय लेने लग जाओगे। आप जब पर्टिकुलर हो जाते कि नहीं अब मुझे जिताने ही लेके जाना है, तो उस चीज में ना फिर अगर मैं महंगा डॉग लिया बाहर से, अब अगर मेरा महंगा चलो डॉग शो में हार गया, ये टॉपिक तो बाद में छेड़ेंगे, पहले इसको खत्म कर देते हैं।
जैसे मैंने आपसे पूछा था कि कोई शो के लिए जाना चाहता है वो कैसे ब्रीडर सर्च करे, तो आप शॉर्ट में बता दो कि वो ब्रीडर कैसे सर्च करे और क्या अपना बजट रखे और क्या देख के वो मदर फादर उसकी विनिंग क्या देख के कुछ थोड़ा देखो लेना तो है ही। बिल्कुल अब सिंपल बता रहा हूँ, 25-30 हजार का एवरेजन बजट, ठीक है। शो के लिए जिस शो वाला भी बच्चा निकल निकल जाता है, जाएगा। उतने में निकल जाता है। मैक्सिमम बता दो चलो आप। देखो मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं, नहीं फिर भी वही वाली बात। अब अभी मैक्सिमम तो कितना हो सकता है? मैं बाहर से लेकर हाँ अच्छा वो डॉग लेकर आया, हाँ उसके अच्छे बच्चे विनिंग तो मतलब उसमें से भी 25 करेंगे। 50 तक मान लेते हैं कि 50, तक ब्रीडर का 25 से 50 के बीच में आपको फादर और मदर की क्या उसकी विनिंग देखनी चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि फादर की विनिंग देखते हैं, मदर कुछ विनिंग नहीं नहीं करती है। देखते, लोग देखते ही नहीं। तो क्या ऐसे लेना चाहिए कि कैनल्स सिर्फ कैनल्स फादर की विनिंग देख रहे हैं कि फादर इतना टाइम चैंपियन, मदर कुछ नहीं बनी। मेरा कहना ये है कि कैनल बनती ही मदर से, तो मदर फीमेल से कैनल्स खड़ी होती है, ना कि मैंने एक इम्पोर्ट डॉग लिया है और उससे कैनल खड़ी कर दिया। वो सिर्फ आप बिजनेस सेटअप कर रहे हो। आपको कैनल खड़ी करनी है, मदर्स रखो, उसके रिटेन करो, उस ब्रीडर के पास जाओ जो उनमें से बच्चे रख रहा है, मेहनत कर रहा है। अगर मैं या आपको तो मदर का पिछला रिजल्ट भी अच्छा आया या तब उसके उसके मदर कॉम्बिनेशन अच्छे बन रहे हैं, उसके बच्चे की कोई फ्लॉ नहीं, आप स्टडी करो थोड़ा उस चीज को। या मदर अच्छी विनिंग में चल रही है, फादर पे अच्छी विनिंग हो रही है, तो उसमें भी बिना जीतने वाले डॉग के बच्चे भी विन निकल कर मगर क्या है ना, जो पैसा लगाता है तो वो कहीं ना कहीं तो ये चीज देखता ही है कि यार मदर भी जाते। बताया तो बेसिक रूल लेके चलो, आप कितनी मेहनत कर सकते हो। या मैक्स है, ऐसा या ऐसा मैक्स या है। ऐसा हो सकता है कि कई बार मैंने देखा है कि लोग अच्छा डॉग तैयार करते हैं 6-7 महीने का, उसको 2-3 शो करवाते हैं, अच्छी शो में परफॉर्मेंस करता है तो कई बार उसको भी लोग सेल करते हैं ब्रीडर कि हमारा डॉग है, अच्छी विनिंग इसने Business- करी है और आने वाले टाइम पे जो है ये अच्छी विनिंग करेगा, तो आप उसको बाय कर सकते हैं। बस वो थोड़ा महंगा होता है, वो महंगा तो है, वहाँ क्योंकि भी उसने उतना लगा दिया हाँ, तो होगा। वहाँ भी इंसान जा सकता है। आप मेरे नजर में तो इंसान जा सकता है कि चलो आपको नहीं इतने रिस्क लेना है तो आप एक तैयार बच्चा भी ले सकते हैं 6-7 महीने का भी, तो क्या वो सही है? बस थोड़ा महंगा होता है तो वो ले सकते हैं, या खुद से बच्चा लेके तैयार करके उसको तैयार करो। मेरे को खुद से लेके तैयार करना लगता है, अच्छा क्योंकि आपने एक जीता जीता डॉग लिया है, आपने इम्पोर्ट तो हो ही रहे ना। हम्म। जीते जीता डॉग इम्पोर्ट लाए, यहाँ पे रिंग में लगे चल रहे चलो अब हैं। इस प्रोडक्ट पे आता है। अब मैं import कहता हूँ खुद मेहनत जब जीरो से करोगे ना, मजा आएगा गेम का। तो सीखने उसके को अलावा सारा बिजनेस है। सीखने को भी मिलेगा और कहीं ना कहीं नाम भी बनेगा। आप किसी और का नाम बनी हुई अपनी घर पे ला रहे हो तो वो बेसिकली मेहनत उसकी है, आपकी नहीं है। आपने तो बस पैसा लगाया, उसकी मेहनत खरीदी आपने। तो अब आते हैं हम इम्पोर्ट पे कि बहुत से बार बार यार इम्पोर्ट का टॉपिक आ रहा था, तो मैं सोचा था लास्ट में करें। आज के टाइम पे इम्पोर्ट, आज से 5-10 साल पहले या 20 साल 15 साल पहले भी इम्पोर्ट होते थे डॉग, ऐसा नहीं है। मगर अब जो है इम्पोर्ट का क्रेज बहुत ज्यादा हो चुका है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सही है गलत है? सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है? सिंपल शॉर्ट में, किसी को कोई होड़ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं और कुछ नहीं करना। होड़ लगी होती है हिंदुस्तान में, चीज की ना होड़ लगती है। हम्म, पहले लॉन्ग कोट आया, हम्म, लॉन्ग कोट के नाम पे सेल हुई चीजें, लॉन्ग कोट के नाम पे इम्पोर्ट हुई, फिर ब्लैक फेस आ गया, फिर ब्लैक आ गया, तो ना होड़ लगी होती है। ये लोगों ट्रेंड चलो चलता लोगों था। को क्या है कि मेरे पास पॉकेट में पैसा है, मैं बनी बनाई चीज ले आऊं और उससे आगे बिजनेस सेट कर दूं, बस इतना ही शॉर्ट है कि बिजनेस है सारा ये। तो अब चलो ऐसा आपने नहीं तो होता बता इम्पोर्टो खराब होते हैं, इम्पोर्टो अच्छे खराब भी नहीं, आते हैं, मगर क्या कुछ जो बेकार भी निकल क्या सकते हैं। सेम ब्रीड इन इंडिया अच्छे भी होते हैं, कुछ बेकार भी निकल सकते हैं। तो देखो जैसे एक छोटा कस्टमर इंडिया में कई बार होता ना कि मैं फलाने के पास गया तो अच्छी चीज नहीं थी और पैसा इतना डब लिया। सेम गेम बाहर से भी हो रहा है, अंग्रेज भी पागल नहीं बैठे हुए ना। तो वो भी तो वो भी बिजनेस के लिए ना भाई, तेरा नहीं है 50 लाख का बजट, तू 10 लाख वाला ले ले, तो 10 लाख वाला वो यहाँ का वही 10,000 और 25,000, वो कूड़ा वहां से भी आ जाता है। तो सब कुछ डिपेंड है उसी चीज पे है कि पूरा बिजनेस सेटअप है एक तरीके से। मगर है कि ब्लाइंड ब्रीडिंग कहीं ना कहीं इम्प्रूव लग रही है आपको, हो रही है? क्योंकि अच्छे डॉग्स भी हैं, ऐसा नहीं है इम्पोर्ट हो रहे हैं अच्छे डॉग्स है, क्योंकि अच्छी विनिंग कर रहे हैं, ब्लड लाइन अच्छी है, तो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो रहा है। मगर एज अ पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया कहाँ जा रहा है? क्योंकि इंडिया तो अपना तो कुछ तैयारी कर ही नहीं रहा है ना। बात वही है ना कि मैंने क्या बोला था कि कैनल्स फीमेल से बन। आप 10 कंट्री का चैंपियन भी डॉग अपने यहाँ ला रहे हो, मगर आपके डॉग किस कंट्री में जाके चैंपियन बन रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में। क्योंकि ऐसा है ना, आप जो मैं बहुत से देखा होगा आपने, 3 कंट्री चैंपियन, 4 कंट्री चैंपियन, 6 कंट्री चैंपियन, आपने पैसे देके उसको खरीद लिया। आप अपनी नजर में ब्रीडर कैसे हो गए फिर? क्योंकि ब्रीडर जिसने उसको ब्रीड करा, उस डॉग को जिसने हैंडलिंग करी, उसको ट्रेन जिसने करा, उसको उस लेवल तक जो लेके गया, तो नाम तो मेहनत तो नाम तो उसी का ही है ना। आपने तो पैसा देके तो आज इंसान में कुछ भी खरीद सकता है, पैसा है तो कुछ भी खरीद ले, मगर क्या आप वो टैग अपने ऊपर ला सकते हो? वही तो गेम थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है। हाँ, आप दे रहा है। जो नए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो इम्पोर्ट के नाम से भी खरीद भी रहे हैं बच्चे महंगे, तो हाँ, उनका बिजनेस भी चल ही रहा है। बिजनेस क्या वो जो भी बिजनेस ही है, लेकिन बिजनेस चल ही रहा है। दो ही चीज है ब्रीडिंग में, शौक और बिजनेस। हाँ आपका घर उस चीज से नहीं चल रहा, आप वो शौक कर रहे हो, आप अपनी नौकरी कर रहे हो, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, और ये चीज एक साइड में रखी हुई है जिससे आप मजे लेते हो, इंटरेस्ट ले रहे हो।
वो तो चीज तो सही जाएगी। मगर जो वो जब डॉग आ आप रहा घर है ही कुत्ते के खाने उससे पैसों से चलाने लग जाओगे ना, जो तो समझो बिजनेस हो गया। अब वहां से अगर महीने का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट नहीं आया ना, तो मामला खराब है। तो वही चीज आप फिर लगाओगे उस चीज में, वो गलत है मेरे हिसाब से। ये तो है। ब्रीडिंग नहीं है वो। और ब्रीडिंग कर रहे हो, ब्रीडिंग फीमेल ओनर होता है ब्रीडर। मैं अभी भी कहता हूँ स्टड ओनर ब्रीडर नहीं होता। फीमेल लेता है बंदा, तैयार करता है, अच्छा कॉम्बिनेशन सेट करता है, बच्चे तैयार करके आगे निकालता है ना, उसने ब्रीडिंग करी है। स्टड आया, आपने स्टड करके दे दिया खाली, वो ब्रीडर नहीं है भाई। तो मेरे आपकी नजर नज़र में ब्रीडर क्या है? डेफिनेशन आपकी नज़र में एक शॉर्ट ब्रीडर क्या होना चाहिए और कौन है आपकी नज़र में ब्रीडर? जिस क्योंकि आज के डेट में तो हर कोई अपना को ब्रीडर ही कहता है, हाँ जो बच्चे करा रहा है वो ब्रीडर ही कह रहा ना है। तो ना आपकी नज़र में ब्रीडर क्या है? जो बच्चे करा के बेच दिए, पता नहीं बच्चे कहाँ गए, क्या है, महंगे बेचे सस्ते बेचे, चलो उसकी वो सेल्समैन है एक अच्छे वाला, उनने महंगे बेच दिए, वो ब्रीडर मैं नहीं मानता। आपने अपने बच्चे रिटेन करे, उनको विन कराया, आपके बच्चे कहीं गए वो विन हुए, उसमें मैं मानता हूँ वो कहीं ना कहीं ठीक ठाक ब्रीडर आपको है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, तो मैं जरूरी जनरली बोल रहा हूँ। जरूरी नहीं कि सारे बच्चे करें, मगर जो एक एवरेज रहना चाहिए वो ज्यादा आप नहीं। मोटिवेट करो। मैंने आपको बच्चा दिया ना, तो मैं आपको मोटिवेट करूँ कि भाई देख मेरी ये चीज अच्छी है, मेरा भी लालच है कि वो बच्चा जीतेगा ना, मेरा नाम होगा। लेकिन सबसे बड़ा बात है जिसको दे रहा हूँ उसको मोटिवेट करना, कि भाई तू भी शो में लग, थोड़ा सा शो करा, मेहनत करेगा तो तेरे को भी चीज मिलेगी। उसने फीमेल ली, मेहनत करी, उस फीमेल को आगे कैरी करेगा ना, तो ये चीज मंथ ईयर ईयर में आगे जाके कैरी होती जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो इम्पोर्ट डॉग जो इम्पोर्ट हो रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि उनके बच्चे विन नहीं कर रहे हैं, तो उनके बच्चे भी अच्छे तैयार हो नहीं रहे हैं, मैंने बोला ना, अच्छे तैयार हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा भी डॉग आता है बाहर से। वो मिथ है कि इंपोर्ट के नाम पे बेकार ही आ रहा है वो। देखो मेरे पे इंपोर्ट लेने के पैसे नहीं है, जो इंपोर्ट आ रहा है मैं हो सकता है बुरा ही कर रहा हूँ। कई बार मैंने ये देखा ऐसा कि कुछ नहीं है, जो इंपोर्ट डॉग के बच्चे भी तो जीतते हैं, ब्रीडिंग के हाँ, जीतते हैं, मगर रखने इम्पोर्ट वाले की मेहनत होती है जो सबसे डॉग इंपोर्ट करा रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो आगे फीमेल नहीं देखता है, वो सिर्फ देखता है कि मेटिंग फीस उसे मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो तो मैंने बोला ना, कहीं ना कहीं आप एक ये सस्ता इंपोर्ट भी ले आओगे ना, हाँ, आप किसी गाँव के आसपास रह रहे हैं जहाँ पे ठीक ठाक आपका दिख रहा है नेटवर्क, उनका माइंड आप ये सस्ता लाओगे हाँ, इंपोर्ट के नाम पे, आपको मैटिंग मिल तो जाएगा, कोई अभी बिजनेस चल भी जाएगा। कोई डॉग इंपोर्ट करा रहा है, तो आप अगर उनके पास फॉर एग्जांपल अगर 50,000 रुपये उसकी मीटिंग फीस है, तो आप 50,000 रुपये देके आप कोई भी फीमेल वहां मीट करा सकते हैं। उनको इस चीज से मतलब नहीं है कि वो फीमेल ने खर्चा निकाला क्या प्रोड्यूस करा, क्या वो आपका वो नाम बना ब्रीडिंग के नहीं है ना। देगी। तो यही आप भी एक और डॉग ऐसा नहीं, अच्छी फीमेल भी हो रही है, ऐसा नहीं है, मगर मैं कह रहा हूँ एवरेज जो देखा जा रहा है, वो देखा जा रहा है अगर 10 मीटिंग हो रही है तो 10 में 2-3 फीमेल ही ऐसी हैं जिन्होंने अच्छे पीछे पास्ट में जो है अच्छा प्रोड्यूस करा है, और आगे भी वो अच्छा प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखती हैं। मगर जो पीछे 8 या 5 फीमेल जो बेकार मेट होगी और उसके बच्चे लोगों ने ये समझ के ले लिए कि भाई इम्पोर्ट डॉग है, 1 लाख रुपए का हमने बच्चा ले लिया, मगर वो कुछ बना ही नहीं, या कंप्लेंट भी आपने कितनी देखी होगी, कंप्लेंट आती है। जो फीमेल ओनर है जिसको मैं ब्रीडर कह रहा हूँ, वो भागेगा, नया इंपोर्ट डॉग आया उसको है तो करना ही है। ना 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 ना, वो भागेगा ये वाला नया इंपोर्ट डॉग इससे कराता हूँ, महंगे बच्चे बेच दूंगा, वो ब्रीडिंग है ही नहीं ना यार। तेरी कहीं ना कहीं फिर कहीं ना कहीं जो फीमेल ओनर है वो भी तो कहीं ना कहीं गलत है ना फिर। गलत है ना। आपको अपनी फीमेल की कमियां भी पता होनी चाहिए, वो कमियां किस डॉग में नहीं है, तब आप मैटिंग करवाओगे ना, तो भाई कुछ फादर के गुण आएंगे, मदर के, तब हो सके वो कमियां डाइल्यूट होंगी। अब आपने देख लिया सिर्फ इंपोर्ट, आपने अपनी फीमेल की कमियां है कि भैया ओवर एंगुलेटेड है या पैर लूज है, और आप लेके आगे इंपोर्ट नया डॉग उससे मैट करा दिया, तो मदर के जीन्स भी तो आएंगे ना। तो आपको देखना चाहिए कि जो कमियां हैं, अगर बाल कम है तो मैं थोड़ा ओवर बाल वाले से करा लूं तो बच्चे के बाल ठीक ठाक आ जाएं, कुछ लूजनेस बॉडी में लग रही है तो ज्यादा टाइट डॉग होगा, ओवर साइज फीमेल है तो थोड़ा शॉर्ट डॉग यूज करें, छोटी फीमेल है तो थोड़ा बड़ा कर ले। तो ये कॉम्बिनेशन बनाने चाहिए, ये ब्रीडर की जिम्मेदारी है जो फीमेल ओनर है। लेकिन हो क्या रहा है कि वो फलाना डॉग इंपोर्ट आया, उससे कराऊंगा, पैसे अच्छे मिल जाएंगे और मैटिंग होके आ जाती है। तो चलो बहुत सी पॉइंट जो यही है इंडिया की यही ब्रीडिंग चल रही है इंडिया तो में। बहुत से पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, ये बातें जो है, तो ये तो टॉपिक ऐसा है कि चलता ही रहेगा खैर। तो विजित भाई अभी फ्यूचर में कुछ प्लान करा आपने ब्रीडिंग का? क्योंकि बाहर जो व्यूअर्स आपको देख रहे होंगे, तो बहुत से लोगों को आपको डॉग भी पसंद आ रहे होंगे, आपका व्यवहार स्वभाव आपकी बातें भी उनको आ रही होगी। तो अगर वो चाह रहे हो कि आपकी जो ब्रीडिंग है उनसे आप या आपसे जुड़ के कोई बच्चा लेना चाहे आपसे, तो कुछ आगे अभी फ्यूचर में कुछ प्लान कर रखा है? क्योंकि आप जैसे आपके पास 2 फीमेल हैं अभी, हाँ। तो कुछ आप प्लान कर रहे हैं इनकी ब्रीडिंग को लेकर आप? देखो अभी फिलहाल कोई फीमेल मेरी मेटेड नहीं है, और फ्यूचर में मेरी प्लानिंग होनी है, क्योंकि अभी शो सीजन चल रहा था तो बिल्लो को मैं कोशिश कर रहा था इस साल ही वो अगर चैंपियन बन जाए तो एक उसका फीदर ऐड हो जाएगा। उसकी वो अच्छी फीमेल है, उसमें एक फीदर ऐड हो जाएगा, तो मैं उसकी फिर आगे प्लानिंग करूंगा। और क्या ब्रीडिंग से शो की परफॉर्मेंस में कुछ फर्क पड़ता है कि फीमेल पे? क्योंकि बहुत से को डाउट रहता है कि अगर आप रेगुलर फीमेल को जो है वो यार देखो, ब्रीडिंग कर रहे हो तो थोड़ा परफॉर्मेंस में चाहे स्टड डॉग हो चाहे या फीमेल, बॉडी स्ट्रक्चर में कुछ फर्क पड़ता है? आपने दोनों को अगर फैक्ट्री बना दिया, फीमेल से आप बच्चे लिए जा रहे हैं
और स्टड डॉग साहब स्टड दिए जा रहे हैं, तो दोनों ही खराब हो गए, मशीन खराब हो तो अगर आपको जैसे जो शो शो वाली फीमेल है, आप कितना लीटर टाइम लिया कितना डेढ़, टाइम भाई देखो 2 लीटर के बीच में मान के चलो साल से 1.5 साल का गैप होना चाहिए। 1 लीटर मतलब 2 लीटर के बीच में। तो अभी कोई प्लान कितने टाइम बाद कुछ प्लान? मेरा ये है कि कमिंग हीट पे मैं कुछ कॉम्बिनेशन ढूंढ रहा हूँ, हो सकता है फ्यूचर में, मतलब इस साल में 2026 में, क्योंकि मैंने लास्ट ब्रीडिंग करी थी 2000, मेरे को 1 डेढ़ साल हो चुका है। तो अभी आप अभी हाँ, मतलब फ्यूचर में आप करेंगे प्लान? 1.5 साल से मैंने कोई जैसा मेंटेन नहीं कराई तो अपनी जैसा भी चीज़ें। होगा भैया की प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल और भैया का जो भी पेज होगा, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप डिटेल, तो वो मैं शेयर कर दूंगा। बट अननेसेसरी जो है वो कॉल मैसेज ना करें, क्योंकि मैंने कई बार देखा है, क्योंकि भैया जो है सिर्फ जर्मन शेफर्ड में काम करते हैं और सिर्फ अपनी होम ब्रीडिंग में ही काम करते हैं। तो अननेसेसरी कॉल करके कि भैया, बहुत से मैंने देखा है कि करते हैं वो। मैं बता रहा हूँ कि जर्मन शेफर्ड में भैया लेबरा दिला दो, मेरे पास कॉल अननेसेसरी अगर आती है ना कि कोई दूसरे ब्रीड का नाम, मैं आती है। कहता हूँ मैं करता ही नहीं। मेरे पे भी आती है। फिर कोई कहता है कि भैया बच्चा दिला दो, मैं कहता मेरे पास अपना बच्चा है हाँ, नहीं, तो मैं भी दिला ही नहीं तो सकता। ये वाली ब्रीड दिला दो। तो कुछ लोग खुद इस भी तरह से बोलते हैं, लोग पता जो है। अपना, आप लोग खुद भी बोलते हैं कि भैया आप किसी अच्छी ब्रीडर से दिलवा दो। हाँ, ये चीज। मैं कहता हूँ भैया मैं अपनी ब्रीडिंग का रिस्क ले सकता हूँ, उसी का मैं आपको ठप्पा लगा के दे सकता हूँ, चीज अच्छी आएगी, तो मैं सिर्फ अपनी ब्रीडिंग का ही बच्चा दूंगा, मैं देता ही तो नहीं दूंगा। अननेसेसरी कॉल मैसेज या ऐसा ना करें। जब भी इनकी कुछ प्लानिंग होगी, बच्चे होंगे, तो इनकी प्रोफाइल में आप इनको फॉलो कर लो, इनको ऐड कर सकते हो। और जब भी कुछ होगा तो भैया अपने प्रोफाइल में डाल देते हैं सारी डिटेल्स वगैरह, तब आप उस टाइम पे आप कॉल करें। बीच में अननेसेसरी कॉल ना करें। हाँ, किसी को अगर स्टड सर्विस या इनके डॉग से स्टड चाहिए होगा तो वो किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं और इनसे पता कर सकते हैं। तो बाकी प्रोफाइल वगैरह में डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप इनको फॉलो कर लेना। तो विजित भाई मैक्सिमम सारी बात हो गई है। पॉइंट तो ऐसे हैं कि फिर ये तो खत्म होने कभी वाला खत्म टॉपिक होने। नहीं है। मगर जैसे कि जो भी विजित भाई जो है वो क्या, तो एक चीज और पूछ लेता हूँ, चलो, क्या फ्यूचर की क्या प्लानिंग है? मतलब इसको लेके कितना, मतलब क्या सोच रहे हो आप कुछ? अभी फ्यूचर की एक मेरी लास्ट क्वेश्चन है बस आपसे ये। फ्यूचर की मेरी प्लानिंग अभी ये है कि पहले अभी मुझे बिल्लो को ब्रीड करूंगा, क्योंकि इसकी मदर को अभी मैंने इसके नहीं, मदर, जर्मन शेफर्ड से को लेके क्या मतलब आपकी वो है कि आप मतलब कि आने वाले टाइम पे इंडिया में आपको अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि जर्मन शेफर्ड की फील्ड में? क्योंकि जैसे फुल टाइम आपका काम नहीं है, जैसे जॉब करते हैं भैया, तो प्रोफेशनली भैया जो है वो जॉब करते हैं, और ये सिर्फ एक शौक के तौर पे ही है। और एक असली, मेरे नज़र में एक असली इंसान, असली जो पेट लवर है, ब्रीडर है, वो सिर्फ शौक के तौर पे ही जो है वो डॉग रखता है, जो बिजनेस के रखता है। कि मेरी नज़र में तो नहीं है, बाकी किसी की नज़र में हो सकता है। तो भैया तो जो है वो शौक के तरीके से ही पालते हैं। मगर जर्मन शेफर्ड बहुत काफी आपको पसंद जर्मन शेफर्ड है, और आगे आने टाइम पे जर्मन शेफर्ड में आप आगे क्या मतलब बस देख मेरा रहे हो तो अपने ये आप है कि मेरा शौक बना रहे, को? और मेरे को इससे बहुत ज्यादा पैसा कमाने की हिड़क कभी आए ना, अदरवाइज मैं भी बिजनेसमैन वाली थोट पे आ जाऊंगा। शो विनिंग की भी मेरे को बहुत ज्यादा कीड़ा ना आए, मतलब मेरे साथ मैं चाहता हूँ ऊपर वाला ऐसी चीज करके रखे कि हाँ मेरा शौक बना रही है बस, तो मैं अपने को सक्सेसफुल और आपके मानूंगा। जो ब्रीडिंग के पपी से वो अच्छे घर वो जाए, अच्छे वो घर जाए वही और चाहता है, वो अच्छे अच्छा ही मेरे से परफॉर्म अच्छे करे। पाले, बस हाँ, मुझे नहीं ऐसा है कि सारे शो में जीते हैं, कीड़ा लग ऐसा तो जाए, पॉसिबल है ही नहीं तो खैर। वो चीज है ना, वो ही चीज है ना आपको आपका गोल डाइवर्ट कर देती है, आप फिर पैसा देखने लग जाते हो, प्रॉफिट लॉस देखने लगा। मेरा वो नहीं है, मेरा ऊपर वाला चाहता हूँ कि भैया मेरा शौक बना रहे, मेरे बच्चे बढ़िया जीते रहे, और मैं अच्छी ब्रीडिंग करता हूँ, जो मेरे से लेके जाए मेरे से 2 गुना अच्छा ही पाले। बस बच्चा को ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेके गया बोर हो गया बंदा, नहीं रख पा रहा और वो आगे सेल कर रहा है, वहां दिल दुखता है कि भैया मैं नहीं पाल पा रहा, बच्चा वापस ले लो या कहीं सेल करवा दो। तो इसलिए मैं देते टाइम ना 4 बार पूछता हूँ, भाई रख सकता है, मेरी वीडियो देख ले, स्कोर है, मैं ना सुबह 6 बजे घूमने जा सकता है, तो ही मेहनत करियो, वरना वरना मत रख। मैं तो मना करके चलता हूँ इमीडिएटली, कोई मेरे से बच्चे एकदम है ना, मैं एकदम देता भी नहीं, देखता हूँ भाई रख लेगा 4 दिन रख ले, इतना कर लेगा, इतना घिसाई कर लेगा, तो ही बच्चा ले, वरना अभी अभी डिमोटिवेट हो गए, छोड़ दे चीज। तो चलिए, काफी बात हो चुकी है, टाइम भी बहुत हो चुका है, और वीडियो भी बहुत लंबी हो चुकी है। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तो किसी नए पर्सन से, पेट लवर से, या कोई अच्छे शौकीन इंसान से जो मैं आपकी बात करवाऊंगा, और उनसे मिलेंगे, उनकी जानकारी। तो आज जो था विजित भाई के साथ जो है जो बातचीत हुई है, तो काफ़ी चीज़ मुझे भी सीखने को मिली है, और काफ़ी जो पॉइंट्स है वो मेरे भी क्लियर हुए हैं। हो सकता है आप जो देख रहे हो आपके भी बहुत से पॉइंट क्लियर होंगे। बाकी कोई भी किसी तरह की हेल्प चाहता है और किसी तरह की, तो आप मुझे भी और भैया को कॉल कर सकते हैं, बट प्लीज़ अननेसेसरी कॉल ना करें। और जो एक पैशनेट हो और जो इंटरेस्टेड पर्सन हो वही कॉल करें, और टाइम वेस्ट वाले जो है वो कॉल ना करें। और पूरी सपोर्ट दी जाएगी, पूरी हेल्प करी जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी में आपको, भाई हमने भी अपने बड़े ब्रीडर से लर्निंग ले लेके ही हाँ, सीखा है, हम क्योंकि भी नहीं। सीख के ही सब कुछ मिलता है। बिना सीखे आप ये मत सोचना कि हम किसी से क्यों पूछें या क्या, ऐसा नहीं।
आप फील फ्री होके जो है वो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन भी आपके क्वेश्चन सामने है वाले के लॉजिकल आप, हाँ कोई लॉजिकल हो, पूछ रहा है ये जो लॉजिकल हो। नेसेसरी वाले भैया और कितना कैल्शियम मिलाना फिर है। लास्ट में कई बार होता है कि हम बहुत टाइम दे देते हैं तो भैया हाँ। बोलता है कि भैया हमें ना ऐसा करो आप 5,000 रुपए के बजट में दिखा दो या 10,000, तो ऐसा नहीं है क्योंकि भैया ने जैसे ही बता दिया है कि 20, 25, 30,000 रुपए का किसी का बजट हो और इस बजट से ऊपर जो है वो जो आगे प्लानिंग करना चाहता है तो वही करें, उससे नीचे वाले ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे नीचे की अगर आप जाओगे तो वो कहीं ना कहीं आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करोगे और वो चीज आपको अच्छी भी नहीं मिलेगी और कहीं ना कहीं जो गाइड करने वाला होता है और देने वाला होता है उसके लिए भी कहीं वो चीजें सही नहीं और होती। अवड़ा तवड़ी ना मचे कि हाँ। बस अब सुबह घर से निकल के आज कुत्ता लेके ही जाना है, और उसी टाइम आपका कोई काट देगा। तो मैं तो बाकी सीधे अगर बोलूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा द पेट बडी को। बाकी इंस्टाग्राम पेज है मेरा द पेट बडी नाम से, तो शॉर्ट रील्स वगैरह जो हैं वो सारी मेरी वहीं पे आती हैं, तो वहाँ पे भी, और बाकी फेसबुक पेज में भी आप जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं सजीत भाई, थैंक यू सो मच आप टाइम देने के लिए। आपका काफी टाइम से जो है विजीत भाई से बहुत टाइम से जो है प्लानिंग चल रही थी, मगर होता है कि वो भी थोड़े जॉब वाले हैं तो चीजें नहीं हो पाती है मैनेज, तो टाइम सेट करना पड़ता है। तो आज जैसे भैया की छुट्टी थी तो मैं भी थोड़ा फ्री था तो आज मैं भैया के पास आ गया हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, थैंक यू सो मच, गुड बाय। Yeah.